प्रधानमंत्री मोदी आज जापान की यात्रा पर होंगे रवाना। 30 तारीख को इंडिया जापान समिट में होंगे शामिल। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी होंगे शामिल। चीन के तियानमेन में होगी एससीओ की बैठक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को कामयाबी। हंदवाड़ा पुलिस की एसओजी टीम को भारी संख्या में मिले हथियार। 22 ग्रेनेड, AK-47 के 15 राउंड बरामद। जमीन में दबा कर रखा गया था गोला बारूद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा साकिब रियाज गनी। त्राल में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तारी। बीएसएफ जम्मू ने शहीद कांस्टेबल राजिब नुनिया को दी श्रद्धांजलि। 27 अगस्त को जम्मू के अखनूर में ड्यूटी में तैनात थे राजीव। बाढ़ की चपेट में आने से हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को कामयाबी। बीजापुर में 30 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 20 नक्सलियों पर 79 लाख का इनाम। 20 साल बाद फिर भारत में हो सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। केंद्रीय कैबिनेट CWG 2030 की मेजबानी के लिए बिल्डिंग को दी मंजूरी। गुजरात के साथ होस्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट की स्वीकृति। भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ लागू। 5.4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर असर। अमेरिका में 70% घट सकती है भारतीय ज्वेलरी कपड़ों की डिमांड और रोजगार पर भी पड़ेगा असर। टैरिफ पर ट्रंप के धोखे के बाद एक्शन में सरकार। कपड़ा निर्यात के लिए 50 देशों में आउटरीच कार्यक्रम का प्लान। ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया समेत अफ्रीकी देशों पर भी नजर। भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर बड़ी खबर। टैरिफ इश्यू को सुलझाने के लिए बातचीत के रास्ते खुले। एक दूसरे के संपर्क में हैं दोनों देशों के अधिकारी। ऑपरेशन महादेव में शामिल हुए जवानों से मिले गृहमंत्री अमित शाह। ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हुए थे शामिल। पहलगाम में आतंकियों का किया था काम तमाम। देश के दुश्मनों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक। बोले, भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला राष्ट्र नहीं, लेकिन कोई चुनौती देगा तो देंगे जवाब। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण। बिहार में राहुल की यात्रा पर बीजेपी का निशाना। तिरंगे के अपमान पर उठाए सवाल। स्टालिन और रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर अटैक। कहा, जिसने दी बिहारियों को गाली उसे बनाया गया प्रचारक। नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर जानलेवा हमला। काफिले का कई किलोमीटर तक पीछा कर अटैक। सुरक्षाकर्मी घायल। किसी तरह जान बचाकर निकले श्रवण कुमार। असम के धुबरी में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। हिमंता बोले, राज्य में हिंसा के लिए लोगों को उकसा रहे बांग्लादेशी और ISIS समर्थक। दुर्गा पूजा में सांप्रदायिक तनाव की आशंका। RSS की 100 साल की यात्रा पर बोले संघ प्रमुख, किसी दूसरे संगठन का नहीं हुआ संघ जितना विरोध। स्वयं सेवकों के प्रेम के कारण कम हुई विरोध की धार। तो हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद 3 महीने के भीतर आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का सख्त फरमान। फैसले में देरी पर जताया ऐतराज। कहा, फैसले में देरी से न्यायपालिका पर उठता है भरोसा। MP के भिंड में कलेक्टर और बीजेपी विधायक में तनातनी। कलेक्टर ने दिखाई उंगली तो विधायक ने ताना मुक्का। कलेक्टर बंगले के सामने ही धरने पर बैठे विधायक। बंगला खाली कराने की मांग। वाराणसी के दुर्गाकुंड में इमामबाड़ा विवाद में नया मोड़। इमामबाड़ा परिसर में मिला ऐतिहासिक कुआं। 300 साल पुराना कुआं बनेगा सबसे बड़ा सबूत। आपको बता दें, हिंदू पक्ष को बड़ी राहत। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 मुस्लिम युवतियों ने अपनाया हिंदू धर्म। हिंदू रीति रिवाजों से प्रेमी के साथ मंदिर में रचाई शादी। परिवार ने जताया विरोध तो तोड़ दिए रिश्ते। देहरादून में अतिक्रमण पर एक्शन जारी। वन विभाग की जमीन पर बनाई गई अवैध मजार गिराई गई। कई संगठनों ने उठाई थी मजार को गिराने की मांग। जिलाधिकारी के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हैरान करने वाली वारदात। स्कूल फीस में देरी होने पर बच्चे को बेरहमी से पीटा। पिता ने आरोपी स्कूल टीचर के खिलाफ शिकायत की। एसपी ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। गाजियाबाद में राखी पहलवान का धरना। पति और ससुराल वालों से विवाद। 6ठे दिन भी अनशन जारी। लव मैरिज के बाद हुई थी शादी। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर का हंगामा। टोल बूथ को तोड़ा। कंप्यूटर समेत कई मशीनें चकनाचूर। कर्मचारियों ने थाने में शिकायत की। ट्रक ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज।
बड़वानी में आवारा कुत्तों का आतंक, 7 पर हमला, बुजुर्ग की नाक में आई चोट, 8 साल की बच्ची के पैर में काटा। यूपी के बहराइच में मगरमच्छ का आतंक, खेत गए बच्चे को बनाने वाला, ग्रामीणों में हड़कंप, शव की तलाश में जुटे लोग। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की मदद से बच्ची जुड़वा मासूम बच्चों की जान, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बच्चों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। रायबरेली जिला अस्पताल में घूसखोरी का मामला, रिश्वत लेने नर्स का वीडियो आया सामने, डिलीवरी के नाम पर गर्भवती महिलाओं से चल रही थी वसूली, सीएमओ ने जांच के बाद एक्शन की बात कही। दिल्ली के बंडावली इलाके में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, राजेंद्र पार्क की गणपति पंडाल के पीछे वारदात हुई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हापुड़ में सनसनीखेज वारदात, पति की गोली मारकर हत्या करने के बाद पत्नी 10 मिनट तक वीडियो कॉल पर दिखाती रही लाश, महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ, गिरफ्तारी न होने से ग्रामीणों में गुस्सा। यूपी के बांदा में पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, चरित्र पर शक के चलते पति ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। रायबरेली में युवक के संदिग्ध मौत का मामला, पत्नी ने मायके वालों के साथ मिलकर की हत्या, गला दबाकर उतारा मौत के घाट, पत्नी ससुर गिरफ्तार, बाकी 5 की तलाश जारी। यूपी के फर्रुखाबाद में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार की हत्या का मामला, 30 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, माफिया अनुपम दुबे समेत 2 लोगों को उम्र कैद, अदालत ने 1,03,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी के हापुड़ में युवक की हत्या कर जलाया चेहरा, खेत में जानवरों ने लाश को नोच डाला, नहीं हो पा रही पहचान, डीएनए के आधार पर पहचान होगी, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में खौफनाक वारदात, बेटी के साथ मिलकर पति को लाठी डंडों से पीटा, शख्स की मौत, बड़ी बेटी की तहरीर पर केस दर्ज, मां बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ। यूपी के एटा में नाबालिग लड़के की हत्या का खुलासा, बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। जिले के अशोकनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग का खुलासा, यात्री से पकड़ा गया लिक्विड गोल्ड, अंडरवियर में छिपाकर कुवैत से लाया था सोना, सोने की कीमत 68 लाख रुपए। यूपी के आगरा में दारोगा और होमगार्ड की दबंगई, रात के 2 बजे सड़क पर लोगों से मारपीट के 2 युवकों को लाठी डंडों से पीटा, पिटाई का वीडियो आया सामने, रामबाग चौराहे का मामला। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दिल्ली के ज्वेलर से मांगे 25 लाख रुपए, 3 आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, कब्जे से मोबाइल भी बरामद, व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी थी रकम। यूपी के अमरोहा में पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया, महिला का दिल्ली के अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी में सिपाही आरोपी देवेंद्र। यूपी के एटा में चोर समझकर संदिग्ध युवक की पिटाई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, नशे का आदी है युवक। वहीं यूपी के रायबरेली में डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की मौत, परिजनों में हंगामा किया, सीएचसी के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप। उत्तर प्रदेश के बहराइच में व्यापारी के दफ्तर में चोरी का खुलासा, ड्राइवर ने भाई के साथ मिलकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, 3,95,000 रुपए चुराए, 2 आरोपी गिरफ्तार, लूट की रकम भी बरामद। यूपी के बरेली में युवती से छेड़खानी का मामला, पुलिस ने 2 मंचलों को गिरफ्तार किया, सख्त एक्शन लिया तो मंचलों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। यूपी के फिरोजाबाद में सनसनीखेज वारदात, खेत में बकरी चरा रही लड़की की मिली लाश, गांव वालों ने किया चक्का जाम, मामले की जांच जारी। उधर गुरुग्राम में संदिग्ध परिस्थितियों में बीटेक 3rd ईयर छात्रा की मौत, हॉस्टल के रूम में फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने की जांच की मांग। यूपी के अमरोहा में तस्करी का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार, तस्करों के कब्जे से हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली दवा बेचने वाले कारोबारी पर लगाम कसी, पुलिस ने 15 बोरे नकली दवा की बरामद, जांच टीम को 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश, कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के मेरठ में 9 करोड़ रुपए के जीएसटी चोरी का मामला, चीनी महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, महिला ने मांगी मोहलत।
यूपी के मुजफ्फरनगर में फर्जी मुठभेड़ का मामला, पुलिस के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, पुलिस पर युवक को फर्जी गोली मारने का आरोप, दोषी पुलिसकर्मियों पर एक्शन की मांग। यूपी के बदायूं में चोरी की कोशिश नाकामयाब, घर में चोरी के लिए घुसे थे चोर, गांव वालों ने जब भनक लगी तो शोर मचाया, दौड़ाकर एक चोर को पकड़ा, बाकी साथी भागने में कामयाब। मैनपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद, पुलिस चौकी के सामने लूट की वारदात को अंजाम देखती रही पुलिस, फर्राटा भरते हुए बदमाश फरार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान, पत्नी से कलह की बात आई सामने, गुस्से में जामुन के पेड़ पर लगाया फंदा, परिवार में अब कोहराम मचा हुआ है। बहराइच में युवक ने खाया नशीला पदार्थ, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत, बहनोई के साथ विवाद की बात आई सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में नाबालिग लड़की ने की सुसाइड, घर में फांसी लगाकर दे दी जान, सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में सेक्स रैकेट का खुलासा, स्पा सेंटर की आड़ में चलाया जा रहा था देह व्यापार का धंधा, 5 युवतियां और 2 युवक गिरफ्तार, अन्य राज्यों से जुड़े हैं तार, स्पा सेंटर संचालिका भी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में नकली पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से नीली बत्ती लगी कार बरामद, रिवॉल्वर, पिस्टल और राइफल जब्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ में नशीले पदार्थ का जखीरा बरामद, अफीम, शराब समेत पोस्ता बरामद, हथियार भी जब्त, आरोपी फरार, केस दर्ज। राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्करी का भांडाफोड़, सरिया लदे ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा था गांजा, 103 किलो गांजा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नशीले पदार्थ की तस्करी का भांडाफोड़, ट्रक में छिपाकर एमपी ले जाए जा रहे थे कप सिरफ, नशे में होता था इस्तेमाल। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित निजी कंपनी की इमारत में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के मेरठ में टला बड़ा हादसा, स्कूल बस में भीषण आग, वक्त रहते बच्चों को निकाला गया, हेल्पर ड्राइवर ने बचाई जान। किश्तवाड़ में भीषण आग की चपेट में आधा दर्जन घर, 7 लोगों के घायल होने की खबर। उत्तराखंड के नैनीताल में आगजनी की घटना से हड़कंप, हेरिटेज बिल्डिंग ओल्ड लंदन हाउस में लगी थी आग, एक शख्स की मौत, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में आग लगने की घटना, दुकान में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा, विरार में भरभरा कर गिरी 4 मंजिला बिल्डिंग, मलबे में दबने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत। ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, छत की टीन शेड गिरने से ट्रेनों की आवाजाही बाधित, पटरी पर मलबा गिरने से कई ट्रेन लेट हुई हैं। बेगूसराय में रेलवे ट्रैक पार करते समय अचानक खुली मालगाड़ी, 3 लोगों ने सूझबूझकर बचाई जान, पटरी पर लेटने से बची 3 लोगों की जान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में तेज रफ्तार बस का कहर, मारुति वैन और ठेला गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला घायल, बस ड्राइवर की मौके से फरार। यूपी के महोबा में टला बड़ा हादसा, चलते हुए रोडवेज बस के दोनों पहिए बाहर हो गए, हादसे के वक्त बस में 50 से 60 से ज्यादा सवार थे, एक शख्स घायल। मैनपुरी में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, हादसे में बाल बाल बची पुलिसकर्मी की जान, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश जारी। बदायूं में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, जांच जारी। यूपी के शाहजहांपुर में 2 बाइक आमने सामने टक्कर, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जम्मू में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, आपको बता दें हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, अब तक 41 लोगों की मौत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे पर जताया दुख, कहा अर्धकुंवारी के पास बादल फटने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, राहत बचाव का काम जारी। वैष्णो देवी हादसे में जान गंवाने वालों में मेरठ की 2 सगी बहनें शामिल, 3 अन्य लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। आगरा से गया परिवार भी गया, लैंडस्लाइड की चपेट में आया, 3 लोगों की मौत, 2 घायल, 1 शख्स लापता। कठुआ में भारी बारिश से उफान पर नदी, लखनपुरा लिंक रोड टूटा, माधोपुरा बैराज से रेस्क्यू किया गया। जम्मू में चेनाब का रौद्र रूप, खतरे के निशान के 40 फीट ऊपर बह रही नदी, जियोपोटा घाट मंदिर पूरी तरह से जलमग्न। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सैलाब का कहर, जखनियों और समरोली को जोड़ने वाला देवल ब्रिज, भारी नुकसान उसको हुआ है, नेशनल हाईवे 44 पर यातायात ठप हो गया। राजस्थान के जालौर में दर्दनाक हादसा, सैलाब में बह गए 6 युवक, 4 शव बरामद, 2 की तलाश जारी।
राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की दुकानें, मकान, सब कुछ पानी पानी। तेलंगाना में बाढ़ बारिश का दौर जारी, कामारेड्डी और मेडक जिले में सबसे ज्यादा प्रभाव, अब तक 500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। राजस्थान के बालोतरा में बड़ा हादसा, लूनी नदी में बही श्रद्धालुओं भरी जीप, 2 बच्चों और 1 महिला की मौत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे स्कूली बच्चे, नदी पर पुलिया न होने की वजह से लोगों में खतरा। यूपी के वाराणसी में फिर बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, घाट डूबे, रेस्टोरेंट, दुकान और होटलों में पानी ही पानी। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश से तबाही, 7,000 घर तबाह, 800 से ज्यादा मौतें। पंजाब के सियालकोट में भी भारी तबाही की तस्वीर आई सामने। पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही से बचने के लिए सिंधु नदी का रास्ता मोड़ने की कोशिश, करीदाबाद के पास किया गया विस्फोट। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित, पूर्वी पंजाब प्रांत समेत ज्यादातर इलाके चपेट में। भारत ने बांधों से छोड़ा पानी, पाकिस्तान को साझा की जानकारी, शहबाज के मंत्री ने सिंधु जल संधि को बताया तबाही की वजह। अमेरिका के मिनियापोलिस में खौफनाक वारदात, स्कूल में प्रार्थना करते वक्त बच्चों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 की मौत, 17 घायल। भारत विरोधी बयानबाजी करने वाले सोरोस पर एक्शन, ट्रंप ने सोरोस और उसके बेटे को गिरफ्तार करने का आदेश दे डाला। द्विपक्षीय वार्ता के लिए वाशिंगटन पहुंचे इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन मार्को रूबियो ने किया स्वागत, गाजा पर कब्जे को आमादा है इजरायली सेना। सीरिया के ग्रामीण इलाकों में इजरायली सेना का हवाई हमला, अब तक किस्वा में आईडीएफ का हमला, सीरियाई रक्षा मंत्रालय के 6 सदस्यों के मारे जाने की खबर। ट्रंप के बढ़े हुए टैरिफ पर नाराज मैक्सिको ने उठाया कदम, डाक डिपार्टमेंट पर लगाई रोक। अभी तक ट्रंप प्रशासन $800 से कम मूल्य के डॉक शिपमेंट पर देता था छूट।